Hello students, welcome once again in class 9 and class 10 about coordinate geometry. हम लोग बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते जा रहे हैं। कब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा? चलिए, आपका धैर्य ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब हमारा करीब करीब अंत के कगार पे है क्लास 10 तक के लिए। आज का जो पार्ट हमारा होगा, आज का जो टॉपिक हमारा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक होगा। अगर मुझे लगेगा ऐसा ज़रूरत होगा कि और कुछ बताना है तो मैं और भी आपको दे सकता हूँ। फिलहाल आज का टॉपिक के लिए हमने दो पार्ट में बांटा है टॉपिक को। 6, चूँकि आप लोग पार्ट 5 तक देख चुके हैं, आज हमारा पार्ट 6 है। 6 को मैंने ए में रखा है कैटेगरी एंड बी में रखा है कैटेगरी। 6A कैटेगरी जो है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए खास करके, 6B कैटेगरी जो है वो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए खास करके, मतलब ये टॉपिक है। पहले मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग को आज चर्चा करनी है। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा टू फाइंड एरिया ऑफ एनी 2 डायमेंशनल फिगर ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन जो आप देख रहे हो, इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर बना हुआ हो, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर इस कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अब ट्रायंगल हो सकता है तो ट्रायंगल भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जो कि आपको पहले बताया गया था। और क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है। इस कार्टेशियन प्लेन पे अगर रखा हुआ है कोऑर्डिनेट के साथ में, तो हम लोग उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आज हम वही सीखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया जा चुका है। डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर हम लोग सीखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर हम लोग निकालेंगे उसका एरिया, उस फिगर का, या ट्रायंगल हो या कोई क्वाड्रिलेटरल हो। अप्लाइंग फार्मूला फॉर डिफरेंट फिगर्स, कैसे जो फिगर का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए खास करके फिलहाल है कि हम लोग को जो एरिया निकालना। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं पहले एक ट्रायंगल बनाता हूँ, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी। तो ये पॉइंट आप देखिएगा, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। फिलहाल ये ज्वाइन मैंने कर लिया तीनों पॉइंट को। अब इस कार्टेशियन प्लेन पे ट्रायंगल ABC बन गया। इस पॉइंट को आप देख सकते हो और आप, मुझे लगता है कि आप बता भी सकते हो कि आखिर इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो फिलहाल कोऑर्डिनेट आप इसका देख रहे हो, ये पॉइंट ए जो है इसका एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे भी 1, तो 1 1 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 के सामने, एक्स एक्सिस पे 4 के सामने है, तो एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट हो गया। और वाई पे कितना है 1 यूनिट, तो ये वाई पे 1 यूनिट हो गया। यहाँ पे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखिए 3 के सामने, और एक्स एक्सिस पे ये आपको 3 के सामने है, और यहाँ से इसके सामने हम जब जा रहे हैं तो 3 से कुछ इधर है। चलिए हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट, मान लीजिए 2.8 के आसपास है, और हमारा जो कोऑर्डिनेट है इसका वो वाई कोऑर्डिनेट 3 है इसका। ये तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ओके। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट में से हमें एरिया इसका फाइंड करना है। तो जब कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके एरिया फाइंड करना होगा, वो मैं सिखलाऊंगा आपको यही पार्ट 2 में, यूजिंग कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का। तो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके कैसे एरिया फाइंड होगा, ये क्लास 10 के लिए होगा। लेकिन फिलहाल क्लास 9th के लिए हमें कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, कोई भी फिगर बना हुआ है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले इस पर हम देखेंगे कि अगर ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया आप जानते होंगे अच्छी तरह से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसका एरिया होता है। पैरेललोग्राम अगर है तो उसका एरिया बेस इंटू हाइट होता है। रोम्बस अगर है तो हाफ इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। फिर अगर ट्रापीजियम हो जाता है तो उसका क्या एरिया हो जाता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। वही अगर काइट आ जाए तो उसका भी एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये एरिया का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, क्लास 8 तक ये सब चीज़ पढ़ाया जा चुका होता है। तो ये सब चीज़ के एरिया के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, तो इसको लिखा करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया तो खैर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कि हम कैसे निकालेंगे। हमें कोऑर्डिनेट से लेना देना भी कुछ नहीं है। फिलहाल हमको क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले मैंने कहा था क्या, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना है और उसके बाद यूनिट निकालना। तो हम देखेंगे यहां से कि आखिर चूंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका, AB है बेस, तो बेस हमने लिखा AB इंटू हाइट। हाइट कितना होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट ले लेते हैं D। ये हो गया इसका CD, यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो बन गया। अब हम देखेंगे बेस, दिस इक्वल टू, तो हाफ इंटू बेस A से लेकर के B तक। देखिए A के सामने कितना है, ये 1 के पास है और B 4 के पास है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम देख रहे हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब कि 3 यूनिट है आपका डिस्टेंस AB का। तो AB का 3 यूनिट डिस्टेंस हमने लिख लिया, 3, ये 3 हो गया, इंटू CD, C से लेकर के D तक, ये C से लेकर के D तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 से लेकर के 3 तक पॉइंट हमारा 2 यूनिट इसका डिस्टेंस हो गया। यहां से लेकर C से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट हमने यहां पे लिख लिया। अब हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 3 स्क्वायर यूनिट जो हो गया ये इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब यही चीज अगर कोई स्क्वायर होता या स्केलेन ट्रायंगल होता या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो हम क्या करते, चलिए हम देखते हैं उसको कि वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मान के चलते हैं एक स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये एक स्क्वायर में या कुछ भी मैं फिगर बना रहा हूं, ये यहां से मैंने लिया और मैं 3 के सामने इसको कर रहा हूं और इसको मैं 2 के सामने लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये अब मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, पॉइंट A, B, C और D। यहां से देखिए अभी मैं इजिली में जा रहा हूं अभी आप लोग को बताने के लिए कि चूंकि अब आप देख रहे हो यहां से लेकर के यहां तक जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है, ठीक। अब इसी के सामने ये लाइन यहां ड्रॉ हुआ है, ये लाइन यहां ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। और जबकि ऊपर का ये पार्ट और नीचे का ये पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि ये रेक्टेंगल का फॉर्म ले रहा है। हम रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर क्यों नहीं कहेंगे उसको देखिए। क्या है कि यहां से लेकर के A से लेकर के B तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। 5 यूनिट इसका लंबाई हो गया, मतलब कि AB बराबर जो हो गया यहाँ पे AB इक्वल टू 5 यूनिट हो गया AB का लंबाई, ठीक है। तो जितना AB होगा उतना ही DC भी है। उसी प्रकार से अब हम AD की लंबाई को नापते हैं, तो AD से मतलब क्या, 4 से लेकर यहाँ तक का 3 तो 5 जा रहा है, तो इसका 1 2 3 यूनिट हो गया। तो हम कह सकते हैं AD इक्वल टू 3 यूनिट, AD 3 यूनिट हो गया। तो चूंकि AB और AD आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD नाम मैंने दिया ना, ABCD इक्वल टू लेंथ कितना है, लेंथ क्या लेंगे हम, AB हो गया, लेंथ AB इंटू इसका ब्रेथ को भी सकते हैं, BC कहिए या AD कहिए, ठीक है। तो मैंने AD ले लिया, तो आप AB कितना यूनिट निकला हुआ, 5 यूनिट, ये मैंने 5 यूनिट लिख लिया, इंटू AD कितना है 3 यूनिट, मैंने 3 यूनिट लिख लिया। इसका मतलब 5 3 15 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया, एरिया हमारा फाइंड हो गया। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो इसी प्रकार से फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे कोई भी फिगर का। अगर ट्रायंगल हो गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में अप्लाई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं एक और चीज यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, कि स्मॉल या स्केलेन ट्रायंगल हो, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल ऐसे कर करने लेते हैं इस प्रकार से, और ऐसे ले लेते हैं, और कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल हमने ले लिया। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इसको एक्स एक्सिस से बनाएंगे और इसको एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। हम देखेंगे चलो ये 1 यूनिट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो यहां से यहां तक का 1 यूनिट हो गया। तो इसी पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहां से हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देते हैं तो हाइट तो इसका निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का, स्केलेन ट्रायंगल का हाइट निकल जाएगा। स्केलेन ट्रायंगल का हाइट जो है 2 यूनिट ही हो गया है और बेस कितना हो गया 1 यूनिट। तो हाइट 2 यूनिट और बेस 1 यूनिट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल यहाँ पे करके हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन का। डिस्टेंस फार्मूला अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, अभी सिर्फ कार्टेशियन प्लेन से डिस्टेंस हम ले रहे हैं और उसके अनुसार एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो,
ट्रापीजियम हो, पैरेललोग्राम हो या किसी भी प्रकार का 2 डायमेंशनल फिगर हो, तो उस फिगर का जो एरिया का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करके उसका एरिया आइडेंटिफाई कर लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए हम कोऑर्डिनेट के लिए बतलाते हैं अभी आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग को एरिया फाइंड करना है। चलिए मैंने एक फिगर यहाँ बनाया है ABCD, जिसमें मात्र 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 2, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 5। अब इसका हमें एरिया बताना है। अब बात यहाँ पे उत्पन्न ये हो जाता है कि डिस्टेंस ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक लगभग ये 3 यूनिट है और लगभग ये भी 3 यूनिट है। इसका मतलब एडजेसेंट साइड बराबर, इसका मतलब कि ये स्क्वायर है। ये ABCD आपका स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो जब स्क्वायर फॉर्म कर रहा है तो साइड का स्क्वायर अगर लगाते हैं हम फॉर्मूला, है ना, साइड स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते तो एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा। लेकिन साइड स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, हम ऐसे तो समझ गए कि ठीक है 3 यूनिट है, लेकिन कोऑर्डिनेट के माध्यम से, अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, आपको कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह से शो नहीं किया हुआ है, या आपको फिगर नहीं दिया रहेगा कि इस तरह से कार्टेशियन प्लेन पे बना हुआ है, आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज 2 पॉइंट्स आर A -4 and 2 एंड C -1 and 5। ओके, मात्र क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि इस तरह से पॉइंट दिए हुए, इसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि ABCD तो स्क्वायर तो बन गया, ABCD स्क्वायर बन गया। अब इस ABCD स्क्वायर में हमारे पास मात्र 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, A और C। चलिए थोड़ी देर के लिए A और C को ज्वाइन कर लिया जाता है। अब A और C को जब ज्वाइन कर लिया और दोनों पॉइंट का आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो गया। ओके, A का भी कोऑर्डिनेट और C का भी कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर में डायगोनल का लेंथ अगर मालूम है तो आप उसका एरिया बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का भी हम एरिया हम डायगोनल से निकाल सकते हैं। तो आखिर ये डायगोनल का डिस्टेंस कितना, पहले हमको ये निकालना होगा ना। तो डायगोनल का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे हेयर AC इक्वल्स टू, AC का डिस्टेंस कितना है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 बताया गया था आपको पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये बताया गया था। तो अब बस इसी के जगह पे आपको पुट कर लेना है। ओके, तो x2, चलिए इस या तो आप इसको मान लीजिए x1 x/1 या इसको मान लीजिए x2/2, किसी को भी आप मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको पॉइंट फर्स्ट मानते हैं, पॉइंट सेकंड मानते हैं। तो x2 हमारा कितना है? -1, हमने लिखा -1, फिर माइनस देना है तो माइनस हमने दिया। अब x1 कितना है? -4 है x1। तो x1 -4, यहाँ से माइनस मिल करके क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। तो ये 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर हो गया। फिर प्लस y1 हम देख रहे कितना है? 2, तो ये हमने लिया 2 माइनस y2 कितना है? 5, ये हमने लिया 5, इसका होल स्क्वायर हमने निकाला। अब हम कर रहे हैं क्या? 4 - 1 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 कितना हो गया? -3 का स्क्वायर। दिस रिजल्टिंग क्या मिल रहा है आपको? 3 स्क्वायर 9 एंड प्लस 3 स्क्वायर 9, दिस इक्वल्स टू √18। तो √18 हो गया। अब आपके पास AC तो निकल गया, AC इक्वल्स टू √18। आपको डिस्टेंस मालूम हो गया। अब फॉर्मूला आपको लगाना है। सो एरिया ऑफ, अब हम कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू हाफ इंटू AC स्क्वायर। हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है, तो दिस इक्वल्स टू हम लिख लेंगे हाफ इंटू AC कितना निकला? √18 स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स हाफ इंटू 18 बना एंड दैट्स 2 से 9 टाइम्स कटाइए, कितना आ गया? 9। तो 9 स्क्वायर यूनिट फाइंड हो गया हमारा एरिया। इस तरह से ABCD का एरिया हमने डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके फाइंड कर लिया। उसी प्रकार से अगर कोऑर्डिनेट किसी भी दिए हुए हैं तो कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम उस फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट A 6A तक के लिए। हम अगले पार्ट में क्लास 10 के लिए
आइए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसी पार्ट में भी सीखें, क्लास 9 में ही सीख जाएं, तो आप सीख सकते हैं। पार्ट बी भी आप देख सकते हैं, उसमें मैं बताऊंगा यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल के लिए। सबसे पहला पॉइंट हम सीखेंगे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जब तीनों ट्रायंगल के तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूला को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे और प्रूव करेंगे कि आखिर ये ट्रायंगल का फॉर्मूला आया कैसे। मैं आपको बता दूं, उस ट्रायंगल का फॉर्मूला जो दिया जाएगा वो 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2, इस तरह से आगे फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो वो पार्ट हम देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। जगह तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको मिटा दिए देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको निकालना है तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, जिसको एस्टेब्लिश करेंगे हम पार्ट सेकंड में 6b में। इसी फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे अगले पार्ट में, अगले पार्ट के इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए और इस चीज़ को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और तब तक हमें कुछ रिलैक्स होने का समय भी दीजिए। मैं चलूँ? ओके, गुड बाय।